हसन अयूब साहब, वॉर के बाद अब पाकिस्तान में क्या पॉलिटिक्स चल रही है? मैं तहरीक इंसाफ पे बाद में आऊँगा। पहले हुकूमत जो है बेसिकली इस वक्त जिस तरह अब पोजीशनिंग कर रही है, मेरे नज़दीक वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रही है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कह रही है कि उन्होंने डिज़ाइन किया है। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो 26 साल पहले जहाज़ जो थे ये हमने एक्चुअली मियाँ साहब ने जो है ये सारे इंट्रोड्यूस कराए थे और लेकर आए थे। हुकूमत क्यों ये कर रही है? एक चीज़। दूसरी बात, आपके नज़दीक इस वक्त कोई सियासी लीडरशिप ऐसी आपको नज़र आती है जो इतनी इंपॉर्टेंट टॉक्स जो होने वाली हैं, जिसमें अमेरिका मीडिएटर होगा, कश्मीर पे बात होगी, पानी पे बात होगी, इंडिया से बात होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप नज़र आती है आपको सर हुकूमत में? देखिए, ये जो मुज़ाकरात होने हैं पाक भारत के ऑन कश्मीर इशू, इसमें अगर इंडिया ने बैठना है तो उसको बिठाने के लिए अमेरिका को काफ़ी जतन करने पड़ेंगे। और इसमें जो न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हुआ था वो तो सऊदी अरेबिया के हवाले से बताया जा रहा है। अच्छा, आप देखते हैं कि सऊदीज इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा विजिबल है। गो के जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके दीगर मिनिस्टर्स हैं, अब वो जो है जो डैमेज हो चुका है, शिकस्त हुई है उनको जंग में पाकिस्तान से, उसको जो है वो फिजल आउट करने के लिए वो नया नया मंजन बेच रहे हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत किसी से छुपती नहीं है। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हिंदुस्तान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ से लीड कौन करेगा? देखिए ना, आपको याद होगा 65 की जंग हम जीते, ताशकंद में हार गए, तो यहाँ से लीड कौन करेगा पाकिस्तान से? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल हस्ती है जिसको इतनी जीरो को जो इसहाक डार साहब, अच्छा ठीक है, इसहाक डार साहब जो हैं, इसहाक डार साहब को उन्होंने रोल प्ले करना है क्योंकि इस टाइम उनका रोल ये है। और क्योंकि ये इशू इस किस्म का है कि आज का इशू तो है नहीं, तो इसमें तो आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी अपनी ब्रीफिंग उनको देनी है। और इस तरह जो फॉरेन ऑफिस है उसको तो वो खुद ही लीड कर रहे हैं, लेकिन गो के उनका डिप्लोमेसी के हवाले से या इस तरह की टॉक्स के हवाले से कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी जितनी भी मुज़ाकरात हुए वो IMF के साथ चलते रहे माजी के अंदर। तो उस तरह अगर बात की जाए, अगर सच्ची बात पूछे एक्सपीरियंस के हवाले से, तो हमारे पास कोई ऐसा ऐसा पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो, जो कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर कामयाबी हासिल कर सके बहुत बड़ी। हाँ, लेकिन क्या हो सकता है, मेरे तो अगर मुझसे इनपुट पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि इस हवाले से भी मशावरत होनी चाहिए और कोई ऐसा रिटायर्ड आदमी जो अफवाज की तरफ से भी रिकमेंड हो। मेरा मशवरा मैं आपको दूं, हसन साहब, मैं आपको अपना मशवरा दूं जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नेगोशिएट करने के लिए भेज दें, जो आपके DGI भी हैं। देखिए, वो सिक्योरिटी के ऊपर उनकी PhD है। ही इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर। ये कश्मीर और पानी दोनों सिक्योरिटी के मामले हैं। PhD है ऑन सिक्योरिटी। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन इस इशू के ऊपर आई डाउट कि वो इसमें इस तरह के मुज़ाकरात में वो बैठे। अगर बैठ सकते हो तो वाई नॉट। लगे हाथ। हसन साहब, मुझे ये भी बताइए कि अब इस वॉर के पोस्ट वॉर सिनेरियो में तहरीक इंसाफ ये कह रही है, बैसर सैफ का मैं आपको बयान पढ़ के सुनाता हूँ कि पाकिस्तान एक मुत्तहद कौम है, अब पाकिस्तान को सियासी इत्तेहाद की जरूरत है, अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करके बानी को रहा किया जाए। आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? ये मुतालबा, ये अंसार अब्बासी जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान अब कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत से, आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे ये होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई जो है वो ऑन कार्ड्स नहीं होगी, पहली बात। और इसके बगैर अगर वो मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहें तो हुकूमत को अपोजिशन को एंगेज करना मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर हमेशा सूट करता है। हुकूमत के दरवाजे हमेशा मुज़ाकरात के लिए खुले होने चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई इख्तियार है कि वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीज़ कर सकें? जी, जवाब है नहीं। क्या उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो भी लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जब लॉन्ग सेंटेंस हो तो कामरान भाई उसमें उस सेंटेंस के सस्पेंड होने के जो इम्कानात हैं वो 1% भी नहीं होते। मतलब उसका 1% भी नहीं होता चांस उसका। हाँ, लेकिन क्या उनकी मेन अपील कब लगनी है जिससे नहीं, आपके ख्याल में मुल्क के चेंज सिनेरियो के अंदर, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, 2025 में है ही नहीं हसन भाई, मुल्क के चेंज सिनेरियो के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान की रिहाई का कोई ऑप्शन हो सकता है आउट ऑफ कोई ऐसी डील? नहीं, ऐसा इम्कानात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, स्टेटमेंट लूंगा। मौजूदा सूरत हाल में हमारी अफवाज ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। इस वक्त किसी का, अगर लोग किसी से प्यार कर रहे हैं, आम आदमी, अगर आप ट्रक होटल में चले जाएं,
आप किसी वर्कशॉप में चले जाएं, आप किसी क्लिनिक में चले जाएं, किसी गली मोहल्ले में जाएं, हर बंदा यक जुबान होकर कह रहा है कि इन्होंने यानी हमारे मुहाफिज होने का हक अदा कर दिया है। और जो बदगुमानियां लोगों के दिलों के अंदर मौजूद थी वो दूर हो चुकी हैं। और इस वक्त सियासी जमातों को भी बशमूल तहरीके इंसाफ को, हमारी अफवाज को इज्जत देनी होगी, क्योंकि उन्होंने अर्न की है ये इज्जत। और ये अगर वो नहीं करेंगे, कोई डंडी मारने की कोशिश करेगा कि जनाब ये एयरफोर्स का कारनामा है, ये आर्मी का नहीं है, ये नेवी का नहीं है, तो उनके लिए उनकी खिदमत में मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारी जानिब से जिस तरीके से हमने साइबर अटैक किया है, हिंदुस्तान जो घुटनों के ऊपर आया है, वो उसमें एक बड़ी वजह हमारे साइबर अटैक की थी कि हमने वहां पर ब्लैकआउट किया, हमने उनके सर्वर्स का डेटे को उड़ा दिया, हमने उनका जो ट्रेन का निजाम था धर्म भरम कर दिया, हमने इवन यहां तक कि उनके डैम्स के गेट तक खोल दिए। तो हम उनको यह खतरा हो गया था कि कहीं किसी तरीके से हमारा ही एमुनिशन वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल ना कर दे। तो पाकिस्तान ने इस फील्ड के अंदर अपनी डोमिनेंस शो की है, एयरफोर्स में पाकिस्तान ने डोमिनेंस शो की है, अफवाज पाकिस्तान ने फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने उनको पीछे धकेल दिया है। सर पॉइंट आ गया आपका। ये कामयाबियां हमारी तीनों अफवाज ने हासिल की हैं। जी मैं आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है ना, आई थिंक उस पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हम ये कहते हैं, अभी हमारे दोनों साथियों ने भी कहा कि जो आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस है, दे हैव अर्नड देयर रिस्पेक्ट एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, दे हैव अर्नड देयर रिस्पेक्ट। कौमें जो होती हैं ना, वो आगे बढ़ती हैं, वो एक फंस के नहीं रहती हैं। हमारा एक आइन है और उसमें हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी गई है। अफवाज पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो उन्होंने बढ़ के उससे अपने जो था जज्बे से और हर चीज़ से जो अभी हम बात करते रहे हैं, वो इसलिए उन्होंने अर्न किया है। लेकिन उसके साथ साथ कामरान हमें ये भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जब पॉलिटिक्स आएगी तो फिर पॉलिटिक्स ही होगी, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो पीटीआई हो या पीपीपी हो या कोई और हो, वो अपना राइट उसका है कि जी पॉलिटिकल मामलात में हमारा हक बनता है। लेकिन इस बुनियाद पे इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकते। हसन अयूब साहब कह रहे हैं मुश्किल है उनका बाहर आना। नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कल को इलेक्शन होते हैं, उसमें किसका राइट है? उसमें ये तो नहीं राइट है कि जी चूंकि आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, इस वजह से जी पॉलिटिकल पार्टीज को गिले शिकवे करने बंद कर देने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पार्लियामेंट ने कैसे चलना है वो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनका राइट है। सो आई थिंक आपका भी और हमारा सबका फर्ज है कि ये डिफरेंशिएशन को कायम रखें कि जो जिसका राइट है वो उसको दें, बिकॉज़ या तो अदरवाइज आप अपना आइन बंद कर दें। आपको अच्छी नहीं लगेगी बात, लेकिन आपको बात बताऊं ब्रेक पे जाते हुए, आप इसको हाइब्रिड सिस्टम कह लें, आप इसको कठपुतली सिस्टम कह लें, आप इसको कह लें पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, कोर्ट की बालादस्ती नहीं है। एट द एंड ऑफ द आर्गुमेंट जो सबसे अहम तरीन मौका था पाकिस्तान का, आप कह लें अवाम जो है जुड़े हुए नहीं थे, तहरीक इंसाफ ने ये किया वो किया, एट द एंड पाकिस्तान की अफवाज ने आपको जंग जीत के दिखा दी कि इस तमाम मान गया। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे इसके बाद? मैं आता हूँ मैं कहता हूँ जेर दस्ती के साथ जी इस सारे हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी जो काम कर रहा था फौज ने करके दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप कह भी दें कि प्राइम मिनिस्टर डिसक्रेडिटेड है, हाइब्रिड है, कठपुतली है, वो चल जाएगा अगर आपकी अफवाज ठीक है। एक ब्रेक के बाद मैं चाइना का एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा प्रोग्राम के अंदर, बाकी फैक्टर के साथ भी आप सब लोगों के साथ, और आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जुबैर साहब। चाइना जो है वो कमाल कर रहा है अब इंडिया के साथ, वो क्या कर रहा है ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा।